इंडिया की 31 रन पे गिर गई थी विकेट 4। लग रहा था कि इंडिया की होने वाली है हार, पर फिर हुआ चमत्कार। कोहली और हार्दिक पांड्या ने मैच पलट दिया और जीत गई टीम इंडिया। वाह 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 भाई, टीम इंडिया जीत चुकी है पाकिस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप 2022 का पहला मैच। और किस तरीके से जीती और किस तरीके से मैच पलट दिया, हारा हुआ मैच किस तरीके से टीम इंडिया ने पलट दिया। और खास तौर पर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा और केएल राहुल के पापों को किस तरीके से धो दिया, इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया, पहला सवाल है प्रशांत जी, कि आपको लगा था कि टीम इंडिया मैच जीतेगी जब 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे? बिल्कुल नहीं। 3 ओवर में चाहिए थे रन 48। ओहो, उस समय पे तो ऐसा हो गया था कि हम लोगों ने सोच लिया था अब जब हार जाएगी तो हम क्या चेहरा लेके जाएंगे बाहर लोगों से पूछने के लिए। लेकिन विराट कोहली ने कहा, भाई साहब रिलैक्स बॉयज, मैं हूं यहां पर। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आज का मैच हुआ। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने के लिए कहा, और बहुत ही बढ़िया इंडिया ने शुरुआत करी। अर्शदीप ने बाबर आजम को एलबीडब्ल्यू किया, गोल्डन डक पर आउट हुए बाबर आजम। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान भी जल्दी आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान को बाउंसर मारा। मतलब अर्शदीप ने ना भाई, वो एशिया कप जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पाकिस्तान की वो तोड़ी है। और जिस बात पे उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि एशिया कप में अर्शदीप ने खराब बॉलिंग करी है और पाकिस्तान के खिलाफ ये टिक नहीं पा रहे हैं, उस चीज को उन्होंने बिल्कुल वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल और जिंदगी बदल दी। तो भाई, अर्शदीप सिंह ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत करी, जिस तरीके से मैचेस की बहुत ही फर्स्ट क्लास शुरुआत करी। लेकिन उसके बाद इफ्तिकार अहमद और शान मसूद, चचा, पाकिस्तान के जो चचा हैं, इफ्तिकार भरोसे वाले चचा, तो इफ्तिकार अहमद ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली, एक काउंटर अटैकिंग इनिंग्स खेली एक तरीके से। और शान मसूद ना, मतलब मुझे लग रहा था कि वो फ्लो में भी नहीं थे, आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं थे, पर बस बैठे हुए थे थोड़े मतलब रियलाइज ही नहीं किया था कि ये वन डाउन आया है बंदा। ये पहले ही दूसरे ओवर में आ गया था और लास्ट के ओवर तक आते आते उसकी 50 भी हो गई। पर उसके बाद थोड़े बहुत लास्ट में थोड़े से पटाखे जरूर छोड़े। शाहीन अफरीदी ने भी छक्का लगा दिया, पर शाहीन अफरीदी को क्या पता था कि जब वो बॉलिंग करने आएंगे तो वो लाइन और लेंथ को नहीं पाएंगे। तो भाई, जब टीम इंडिया ने बैटिंग की स्टार्ट करी और शाहीन अफरीदी का पहला ओवर, टीम इंडिया इतने डर के खेल रही थी, केएल राहुल और रोहित शर्मा, और शाहीन बिल्कुल फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे। बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा है जो केएल राहुल जिस बॉल पे आउट हुए हैं, मतलब ना तो वो डिफेंस था, मतलब ना तो वो बैक फुट जा रहे, ना वो फ्रंट फुट जा रहे, आधे बीच में से अटक के, और फिर कह रहे हैं कि प्ले डाउन हो गया। भाई, तू पहली बार तो प्ले डाउन हुआ नहीं है, तो फिर ऐसे क्यों देखता है तू प्ले डाउन होने के बाद? ये क्या हुआ? ये विकेट पे कैसे चली गई? कैसे पॉसिबल है? भाई, एशिया कप में भी ऐसे ही विकेट पे चली गई थी, पहले भी ऐसे ही चली गई थी। तो केएल राहुल का भी विकेट गिरा, रोहित शर्मा भी जल्दी आउट हो गए, और वहां पर जो शाहीन अफरीदी हैं वो इस चीज का फायदा उठा गए। 2 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए, लेकिन 31 रन पर जब चौथा विकेट गिरा और जब इंडिया ने अक्षर पटेल को आगे भेज दिया कि लेफ्ट राइट कराएंगे, और ये पिच के बीच में लेफ्ट राइट कर रहे हैं, और वहां पर ऐसी की तैसी हो गई और अक्षर पटेल रन आउट हो गए। वहां पर मैच बिल्कुल फंसा हुआ था, 4 विकेट गिर गए थे 6 ओवर में, और उसमें विराट कोहली की गलती भी थी। विराट कोहली की गलती भी थी उसमें, रन आउट था। पर फिर आए हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की जोड़ी, और भैया इन्होंने क्या तोड़ी। मतलब इस जोड़ी ने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ डाली। और उसके बाद जिस तरीके से रन बनाए, देखिए जो रिक्वायर्ड रन रेट था उससे पीछे चल रहे थे, क्योंकि लंबे शॉट्स लगा नहीं सकते थे, मैदान बहुत लंबा था, बाद में कोई बहुत ज्यादा बैटिंग नहीं बची थी, वो हमने देख ली जैसे हार्दिक आउट हुए। दिनेश कार्तिक ने कहा फिनिशर मैं फिनिशर हूं, मैच फिनिश करूंगा पाकिस्तान के लिए। वो तो भलाओ रविचंद्रन अश्विन का उन्होंने कर दिया, वो फील्डर के ऊपर से निकल गई। तो मतलब वहां पर ये हुआ। तो ये बिल्कुल समझ में आता है कि किस तरीके से कोहली और हार्दिक को वो रिस्क नहीं उठाने थे, पर उसके बावजूद भी कोहली और हार्दिक ने बीच में क्या लंबे शॉट, और मतलब जहां जरूरत थी, जहां अब लग रहा था भाई अब तो मैच फंस गया, जहां लोग बोलते थे बस यार अब मैं टीवी बंद करके कहीं और चले जाता हूं, अब मुझे नहीं देखना, तो हार्दिक पांड्या ने लंबा हैंडल निकाल के बाट तेरी ऐसी की तैसी, एक तो लगा बच्ची के सर पे लगे, बच्ची ऑडियंस में बिखर रही थी, वो बिखर गए। तो वहां पर मोहम्मद नवाज में पहले छक्के टेके, और यही वजह है, मतलब अगर आप ये कहो कि हार्दिक पांड्या का अगर आपको बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 40 ही रन मारे उन्होंने, और विराट कोहली के सामने हार्दिक पांड्या का कंट्रीब्यूशन अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं बता दूं कि कंट्रीब्यूशन था।
क्योंकि वो जो कंट्रीब्यूशन था, वो जो जिस तरीके से उन्होंने मतलब बीच के ओवर्स में भी लगातार टिक कर, अच्छा कई बार तो वो गैप नहीं मिला, वो जो शॉर्ट थर्ड मैन का गैप था वो तो मिला ही नहीं भाई। मतलब पता नहीं कैसे पाकिस्तान ने यार। तो बहुत सारे वो गैप्स नहीं मिल पाए, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार रन बनाए हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने, बिल्कुल अपनी शेप नहीं खोई। और एक बात तो माननी पड़ेगी, पूरे मैच में एक भी हाफ चांस भी नहीं था पकड़ने के लिए, और वहां पर हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से, और नवाज को अगर वो मार नहीं लगाते ना प्रशांत, तो नवाज का ये ओवर पहले निकाल देते। इन्होंने वाकई में नवाज को लास्ट तक इसीलिए खींचे रखा क्योंकि वहां पर हार्दिक पांड्या क्रीज पर था। बिल्कुल, और मुझे लगता है पाकिस्तान ने ये भी गलती कर दी, अगर उनको आखिरी ओवर स्पिनर से करवाना ही था तो नवाज ना रख के शादाब को रखते। शादाब ने बढ़िया बॉलिंग करी, 4 ओवर में 21 रन, मतलब शादाब से ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलर ना इंडिया की तरफ था ना पाकिस्तान की तरफ था, तो दोनों तरफ से सबसे बढ़िया बॉलिंग जो करी वो शादाब ने करी। और उसके बाद मतलब जिस तरीके से फिर विराट कोहली आए, विराट कोहली ने कहा भाई देखो सीनियर प्लेयर हूं मैं, अब अगर हार्दिक पांड्या के बल्ले पर बॉल नहीं चढ़ रही तो किसके बल्ले पर बॉल चढ़ेगी? भाई की। भाई तो विराट कोहली ने कहा भाई रन मशीन कौन? भाई चेज मास्टर कौन? भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट रन कौन मारता है? भाई आईसीसी टूर्नामेंट में रन कौन मारता है? भाई T20 वर्ल्ड कप में रन कौन मारता है? भाई तो भाई ने कहा कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, और भाई ने भाई सूत के रख दिया। हारिस राउफ जो कि सबसे इंप्रेसिव बॉलर थे पाकिस्तान के, और वो जिस तरीके से उन्होंने अपना सेकंड ओवर निकाला, थर्ड ओवर जिस तरीके से निकाला था, फोर्थ ओवर में भी बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे। 4 बॉल तक 4 बॉल तक मात्र 3 रन दिए उन्होंने अपने आखिरी ओवर में। और फिर विराट कोहली ने कहा आओ इधर आओ, आपकी 2 बॉल बची हैं और हमें बनाने हैं 28 रन, ये तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कैलकुलेट करता हूँ, अगर 2 बॉल में 2 छक्के आ जाते हैं तो सिर्फ 16 रन ले जाएंगे। कोहली साहब ने कहा आओ। भाई कोहली ने यहाँ से छक्का दिया, मतलब नडाल और फेडरर भी मैच देख के ये कह रहे हैं ये तो टेनिस का शॉट था, ये किस तरीके से खेल रहा है, ये दैवी शक्तियां कैसे आ रही है कोहली भाई में। तो विराट कोहली ने एक तो यहाँ से शॉट दिया, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ से तो दे दिया, अब इधर से भी देना चाहिए। हारिस राउफ ने उधर बॉल करी, उधर भी दे दिया, क्वालिटी होनी चाहिए ऑफर लेग साइड में। और फिर उसके बाद आखिरी ओवर में देखो, आखिरी ओवर में भी वो वाला जो छक्का था विराट कोहली का, और लोग कह रहे थे कि विराट कोहली की ना कमजोरी है, स्पिन बॉलिंग कमजोरी है, वो छक्का नहीं मार पाते कोहली चौके वाले प्लेयर हैं। और विराट कोहली ने वो जरा सी जो बॉल थी, थोड़ी सी फुल टॉस वगैरह टाइप्स हुई थी, उसको उठाकर मारा भाई साहब, उसको उठाकर मारा छक्के की तरफ, और वो हो गई नो बॉल। और उसके बाद मतलब विराट कोहली इतना चमत्कारी प्लेयर है भाई, जब बोल्ड होता है ना उससे 3 रन निकाल लेता है। तो जो नो बॉल के बाद जो फ्री हिट आई, वो फिर एक वाइड के बाद थोड़ी लेट आई, पर उसमें वो बोल्ड हो गए, उससे भी विराट कोहली ने 3 रन भाग के ले लिए। मतलब ऐसा विवाद मैंने देखा नहीं है कि कभी फ्री हिट पे बंदा बोल्ड हो जाए और रन ले ले। पर विराट कोहली का भाई हमने क्या बताया, चीता कौन है भाई? अगर आपको लग रहा है नमीबिया से जो 6 चीते आए हैं सिर्फ वही चीता नहीं, सबसे बड़ा चीता है विराट कोहली, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं विराट कोहली। तो भाई विराट कोहली ने कहा कि ऐसे कैसे नहीं, तो विराट कोहली और हार्दिक पांड्या से ना एक गलती रह गई, मैच को ना क्लोज नहीं कर पाए, इसी वजह से वो फिनिशर नहीं है, नहीं तो मतलब नहीं तो ऋषभ पंत खेल लेते अगर हार्दिक पांड्या से हो पाता तो ऋषभ पंत हो जाते। तो हार्दिक पांड्या बस लास्ट ओवर की पहली बॉल पर आउट हो गए, ऑल्दो उनसे उम्मीद थी कि नवाज में 3 बॉल में 3 छक्के देकर वो निकालेंगे मैच को, जैसे एशिया कप में निकाला था। हाँ पर चलो कोई बात नहीं, हाँ एशिया कप में तो यूं कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं ना भाई, हम बैठे हैं, हम करते हैं, जब हम कर रहे हैं प्रबंध, लेकिन इस बार उन्होंने प्रबंध नहीं किया, प्रबंध किया विराट कोहली ने। तो भैया अच्छा खासा मैच जो पाकिस्तान के फैंस ने सेलिब्रेट करने की शुरुआत कर दी। लाहौर कराची में उन्होंने दिवाली मनानी शुरू कर दी, दिवाली इंडिया की बन रही है उधर। विराट कोहली ने कहा भाई साहब मैं मेलबर्न में हूँ तो क्या हुआ, आई विल अरेंज, हमारे पास ग्रीन क्रैकर्स की बात है, हम यहाँ पर व्हाइट बॉल से क्रैकर्स दिखाते हैं, ग्रीन क्रैकर्स से वो फटे, मैच के बाद वो फटे, वो भैया वो जो सामने ग्रीन क्रैकर्स थे उनको सोच कर उन्होंने उनको फोड़ दिया, आज आग लगाऊंगा सब में। मतलब ये दिवाली की वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान की पिटाई हो गई भाई, मुझे लग रहा है कि दिवाली के चलते किंग कोहली कोहली ने कहा मेरे नाम को आप कंपेयर बार बार होली कोहली करते हो, दिवाली से भी करो कुछ निकालो, क्योंकि दिवाली में सामने ग्रीन क्रैकर्स और लगा दी उन्होंने आग। तो भाई कोहली ने मैच पलट दिया। आपको मैच देखकर क्या मजा आया और आपको क्या लगता है कि वाकई में टर्निंग पॉइंट कहां से आया मैच का, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। बाकी इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है, तो नीचे जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।
इस तरीके के कमेंट भी तू भी कुछ कहेगा, तू बता दे भाई कि किस चीज को सब्सक्राइब करना है। अनकट को, बस इतनी एक लाइन। अनकट को सब्सक्राइब करें YouTube और पर? मुझे फॉलो करें। प्रशांत कपूर 95 मेरा इंस्टाग्राम की आईडी, और इनको भी करें। जैन रस्त होगी इनकी इंस्टाग्राम की आईडी, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपको अनकट को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इतना जबरदस्त कंटेंट, इतना मजेदार कंटेंट, मतलब कहाँ किसी टीम को ग्रीन क्रैकर कौन कहता होगा? हम कहते हैं, तो हमने कह दिया। आपको अगर मजे आ रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी देखते रहिए अनकट।